हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हंस वाहिनी एकेडमी। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे आईआरटी का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है 27 से 30 28 जून को, 28 से 30 जून के बीच में। तो उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आईआरटी का एंट्रेंस एग्जाम मैं खुद निकाला हूँ, खुद 3 साल पढ़ा हूँ। ठीक है, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं उसमें ये सारी चीजें हमें पता है। तो उसको और हमारे बहुत सारे जूनियर्स जो हैं पढ़े हैं। ठीक है, पिछले बार भी मैंने पढ़ाया था, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं यहाँ हंस वाहिनी एकेडमी से। तो आप भी यहाँ से पढ़कर सिलेक्शन ले सकते हैं। बस हमारा जो बात मैं बताता हूँ उसको फॉलो करिए। ठीक है, तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, ये मैथ के क्वेश्चन है। ये जो आपका सिलेबस है उसके हिसाब से ये क्वेश्चन लिए गए हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके इंट्रेंस में जरूर आते हैं। ठीक है, बस क्या होगा, हो सकता है यही क्वेश्चन उठा के दे दे, नहीं तो इस क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन देगा, आपका डिजिट सिर्फ चेंज रहेगा। क्वेश्चन सॉल्व करके करने का प्रोसेस यही रहेगा जो मैं बताऊंगा, बट आपका डिजिट चेंज कर सकता है। ठीक है, तो अब बहुत कम दिन बचा है, इसी में एकदम गर्दा उड़ा दो तुम लोग। ठीक है, फिजिक्स की भी क्लास हमारी आएगी। ठीक है, और हाँ, जो बच्चे अपने तैयारी को और एडवांस लेवल में ले जाना चाहते हैं और बेहतर बनाना चाहते हैं, उनके लिए मैं अपना नोट्स लॉन्च किया हूँ। ठीक है, उस नोट्स जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है, 1500 क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, अगर ले रहा है कोई बच्चा अच्छे से, अगर 150 क्वेश्चन पर डे पढ़ रहा है, तो 6-7 दिन में पढ़ के खत्म कर देगा उसको, और एग्जाम में बेहतर करके आएगा। ठीक है, अगर वो नोट्स पूरा पढ़ लिए अच्छे से, कन्फर्म में सिलेक्शन लेकर आओगे, 70 से 80% क्वेश्चन बना के आओगे। तो सर बताइए, हमें ये नोट्स चाहिए, तो नोट्स कैसे मिलेगा? देखो कैसे मिलेगा। सबसे पहले क्या करो, हमारा एक नंबर है 8840 85 32 53। इस नंबर पे फोन कर सकते हो। ठीक है, हालांकि फोन जल्दी रिसीव नहीं होता है क्योंकि बहुत वर्क रहता है। जो बच्चे पेमेंट कर चुके हैं उनका नोट्स भेजना, फिर तुम लोग को क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सेलेक्ट करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, काफी मेहनत से ये वीडियो बनाई जा रही है, तो इसको ध्यान देना और अच्छे से पढ़ना और कॉपी पेन लेके बैठना। देखो नोट्स कैसे लेना है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करना। ठीक है, कि सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का नोट्स चाहिए, कैसे मिलेगा? तो इसमें मैं बताऊंगा। ठीक है, इस पर, ठीक है, जो नोट्स है तुम्हारा, इसका कुछ प्राइस रखा गया है। ठीक है, पहले बता देते हैं इसमें क्या क्या है। फिजिक्स, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। ठीक है, इसमें टोटल जोड़ के लगभग 1500 प्लस क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, लगभग 1500 प्लस क्वेश्चन। 1500 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है यार, और काफी मतलब छाट छाट के क्वेश्चन इसमें गए हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा कर लेता है तो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट क्या दे दिया, OMR सीट। ठीक है, जो बच्चे हमसे जुड़े हैं मैं उम्मीद करूंगा उन लोग का सिलेक्शन जरूर हो जाए। OMR सीट में क्या है आपका, इसमें जो आपका क्वेश्चन एग्जाम होगा OMR सीट पर होता है, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता है। तो उसमें आपको OMR सीट भरना पड़ता है, जैसे ऑप्शन दे देंगे A B C D दिया रहेगा, तो उसमें गोला भरना होता है। तो बहुत सारे बच्चों का जो होता है गोला भरने का प्रैक्टिस नहीं रहता है, तो मैंने उसको बेहतर बनाने के लिए आपको OMR सीट दे दिया है। OMR सीट में आप जब टेस्ट देंगे, ठीक है, अपना 75 क्वेश्चन निकालना, मॉडल पेपर मैं भेज दूंगा ग्रुप में, निकालना और उसको गोला भरना स्टार्ट कर देना। ठीक है, 3 घंटा टाइम निकाल के अच्छे से करना, और कोशिश करना इसको जब प्रैक्टिस करके जाओगे ये गोला भरने का, तो वहां पे बेहतर करोगे एग्जाम में। ठीक है, तुम्हारा टाइम नहीं लॉस होगा। इसके लिए ये OMR सीट दिया गया है इसमें। ठीक है, और कोई भी इंफॉर्मेशन आता है कॉलेज से रिलेटेड तो उसमें ग्रुप में तुरंत आपको अपडेट दे दिया जाता है। ठीक है, और इसको नोट्स जो बच्चा ले रहा है उसकी थोड़ी सी प्राइस रखी गई है, क्योंकि यार ये बहुत मेहनत से बनाया गया है। ठीक है, बनाने में भी कुछ कास्ट इसमें लगता है, तो मिनिमम कास्ट रखा गया है। पहले 149 था, इसको मैंने कम करके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आया, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया, सर इतना पैसा मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा 149। तो मैंने एग्जाम को भी देखते हुए, बच्चों का तैयारी अच्छे से हो जाए, इसको और सस्ते में कर दिया, सिर्फ 99 रुपए में। ठीक है, 99 रुपए में, जो हर बच्चा अफोर्ड कर लेगा यार।
99 रुपए मार्केट जाते होगे खा के खत्म कर देते होगे, लेकिन अपने पढ़ाई के लिए 99 रुपए जरूर खर्चा करें। ठीक है, इसमें आपको पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट मिल जाएगा और यूट्यूब पर कोई नहीं दे रहा है इतना। ठीक है, तीनों मिल जाए। अगर कोई बच्चा बोल रहा है सर हमें फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री चाहिए, ठीक है, तो उसको 49 रुपए में मिल जाएगा। कोशिश करना तुम लोग तीनों सब्जेक्ट ले लो, अच्छे से पढ़ो, कंफर्म में सिलेक्शन ले लोगे। इधर इसको ले लोगे तो मैं तुम्हारा गड़बड़ा जाएगा, तो कोशिश करो तीनों सब्जेक्ट लो। लेने के बाद ठीक है, इस पर क्या करो, इस नंबर पे तुम फोन पे, गूगल पे, गूगल पे, पेटीएम, पेटीएम, या तो एनी यूपीआई, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल हम दे दिए हैं। ठीक है, उसमें सारा बैंक अकाउंट नंबर, आईएफसी कोड, सारी चीजें दी गई। वहां से भी पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। जैसे आप व्हाट्सएप करेंगे उसके बाद उसके साथ अपना क्या भेज देना हमें, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी कर देना, क्योंकि व्हाट्सएप पर मैं बच्चों को दे देता। व्हाट्सएप पर क्या हो रहा है उसमें, क्योंकि फाइल बड़ी है 1500 क्वेश्चन, तो वो जा नहीं पा रहा है व्हाट्सएप पे, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही। तो तुम ईमेल आईडी दे दोगे, आसानी से तुम्हारे मेल पर चला जाएगा पीडीएफ। ठीक है, उसको खोल के पीडीएफ से पढ़ सकते हो, प्रिंट आउट निकाल के पढ़ सकते हो, किसी भी तरीके से पढ़ सकते हो। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस हुआ कि नोट्स तुम्हें कैसे मिलेगा। ठीक है, ये नोट्स एग्जाम के लिए ही डिजाइन किया गया है, एग्जाम के 10 दिन पहले। ठीक है, एक हफ्ता पहले जो बच्चा ले रहा है उसको बेहतर करेगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया आपका तैयारी बेहतर बनाने के लिए। अब हम लोग देखते हैं ट्यूशन। सर ट्यूशन कराइए, ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और देखो, सब ट्यूशन एकदम अच्छे अच्छे लेवल के कराने जा रहा हूँ। ठीक है, ये मिक्स है, तो सबसे पहले देखो, पहला ट्यूशन लेते हैं। पहला ट्यूशन क्या है, एक स्कूटर सवार, एक स्कूटर, एक स्कूटर सवार, एक स्कूटर सवार पहले पहले 100 किलोमीटर की दूरी, 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से, की चाल से जाता है, जाता है, तथा अगले 12 किलोमीटर की दूरी, अगले अगले 100 किलोमीटर की चाल, अगले 120 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, 120 किलोमीटर की दूरी वह 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है। ठीक है, जाता है। अब तक की जो औसत चाल है, अब तक की अब तक की जो औसत चाल है, औसत चाल है, अब तक की जो उसकी औसत चाल है, यदि वह उस चाल उस चाल से से अगले 24 किलोमीटर की दूरी तय करे तो उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, ऑप्शंस आपके दिए गए हैं,
5 से 1/2 आवर्स। बी आपका दिया गया है 6 से 1/20। सी आपका दिया गया है 6 1/10। और डी ऑप्शन आपके दिए हैं 5 1/3 आवर। ये सब दूरी आवर्स में है, यानी कि घंटे में है। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो देखो कैसे करोगे इसको, समझो गौर से। ठीक है, गौर से समझो। पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। कैसे समझोगे सर बताइए। एक स्कूटर सवार पहले 100 किलोमीटर की दूरी किससे तय करता है? ये 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। जब इतना हमें दूरी दिया है, इतना चाल दिया है, तो उसका हम दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, दूरी दिया है, चाल दिया है, हमें टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका टाइम निकाल ले रहे हैं। फिर अगले 20 घंटे में इतनी दूरी की चाल, इतनी 40, अगले 120 किलोमीटर की दूरी वह 40 किलोमीटर की चाल से तय करता है। फिर इसकी अलग दूरी निकाल ले रहे हैं, इसकी दूरी निकाल ले रहे हैं। और बोल रहा है अब तक की जो औसत चाल है, यानी कि अब तक जो उसकी औसत चाल है, यदि वह उस चाल से अगले 24 किलोमीटर की दूरी तय करे, 24 किलोमीटर की दूरी तय करे, तो उसे कितना समय लगे? डी हमें पता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले औसत चाल निकालना पड़ेगा। चलो पहले औसत चाल निकालते हैं। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल चली गई दूरी। ठीक है, कुल चली गई दूरी बटे कुल समय। इससे हम लोग निकालेंगे। चली गई दूरी, पहले हमें दूरी निकालना है और फिर लगा समय। तो कुल चली गई दूरी, सबसे पहले औसत चाल बराबर क्या होता है बाबू? औसत चाल, औसत चाल बराबर होता है कुल चली गई दूरी बटे कुल समय। कुल चली गई दूरी, जितना दूरी हम सब चल रहे हैं उसको चलने में कुल कितना समय लग रहा है वो होता है हमारा। तो कुल चली गई दूरी क्या हम लोग रख सकते हैं? कुल चली गई दूरी, पहले तो पहले आवर्स में 100 किलोमीटर जा रहे हैं प्लस, तथा अगले 120 किलोमीटर की दूरी 120 रख दे रहे हैं, डिवाइडेड बाय वह इतने का चाल से चलता है, तब की औसत चाल। अगर हमें औसत चाल पता चल जाएगा, फिर यहाँ किलोमीटर दिया गया है, चाल पता कर लिया, दूरी चल गया, तो वहां से हमें क्या फाइंड करना है? समय, टी निकालना है। तो पता कर सकते हैं हम लोग। देखो कुल समय कैसे मिलेगा तुम्हें, आओ थोड़ा से और चलते हैं पीछे। पहले बराबर स्पीड बराबर क्या होता है हमारा? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमें दूरी निकाल, टी निकालना है, टाइम। टाइम बराबर क्या हो जाएगा बाबू? D/S हो जाएगा। ठीक है, दूरी बटा चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय, यहां से टाइम निकालेंगे, समय बराबर दूरी बटा स्पीड। तो क्या हो जाएगा बाबू? दूरी कितना दिया गया हमें? दूरी कितना दिया गया है? 100 किलोमीटर रख दे रहे हैं पहले में, T1 निकाल ले रहे हैं 100 किलोमीटर, डिवाइडेड बाई स्पीड कितना है इसका? पहले में 50 किलोमीटर, यही जा रहा है ना, 50 किलोमीटर की चाल से जाता है। तथा अगले 120 किलोमीटर T2 क्या हुआ हो जाएगा? D/S से निकालेंगे तो कितना, 120 किलोमीटर की दूरी है बटे चाल कितना है, स्पीड 40 किलोमीटर। ठीक है, ये होगा इसका। कुछ गलत हो रहा है क्या? 40 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, यहाँ 50 था कि 40 था? एक सेकंड, क्वेश्चन देख ले रहे हैं। क्वेश्चन एक बार चेक कर ले रहा हूं मैं। ये स्कूटर सवार का है ना?
ठीक है, ठीक है। चलो देखो, अब टाइम निकालते हैं। एक जीरो से एक जीरो बर्बाद हो गया, 5 दूना 10, ये क्या आ गया, 2 आ गया। 2 आवर्स लगेगा। एक से ये बर्बाद, 4 कहीं 12, ये 3 आवर्स हो गया। ठीक है, अब रख देते हैं कुल टाइम कितना लगा हमें। ये हो जाएगा 2 + 3, ये जोड़ के कितना आ जाएगा, 220 ÷ 5, ये कट जाएगा। 5 से काटेंगे, कट जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। 2 बचा, फिर 5 चौक 20, 44 आ जाएगा, 44। ये स्पीड है हमारा, स्पीड आएगा किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर में आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद हमें क्या निकालना है, 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, कितना समय लगेगा ये बताना है। ठीक है, तो समय हमारा क्या होता है बाबू, समय समय हमारा होता है टी बराबर क्या होता है, समय बराबर टी लिख दे रहे हैं, समय बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे स्पीड होता है हमारा। ठीक है, दूरी बटा चाल। अब दूरी हमें 24 किलोमीटर लेनी है, बटे चाल हमने निकाल लिया 44 किलोमीटर। ठीक है, अब इसको काटते हैं, दो से काट दिए, 12 11, 11/12/11, ये हो गया। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। और अगर इसको भिन्न मिश्र भिन्न में बदलेंगे, 1 1/11, ये आ रहा है। क्या था यार, एक बार क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा। 44, एक सेकेंड। कितना आ रहा है आंसर, मिला ले रहे हैं एक बार। इसमें तो ऑप्शन में तुम्हारा मैच नहीं कर रहा है यार। कौन सा क्वेश्चन था, एक स्कूटर सवार, इतना चल रहा है। 242 किलोमीटर की दूरी, क्वेश्चन ही यार फाल्ट था। 242 यहाँ पे था, ये 24 नहीं, यहाँ पर 2 भी है। 242 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तभी कह रहे थे, हमें डाउट हो रहा था कुछ फॉल्ट हो रहा है। ये 44 यहाँ तक सही है। ठीक है, 44 तुम्हारा ये आएगा ही। तो हमारा टाइम टी निकालना है, टी बराबर D/S हो जाएगा। डी की वैल्यू डिस्टेंस 24 नहीं था, 242 था, डिवाइडेड बाई एस, स्पीड 44 हो जाएगा। इसको काटते हैं, 12 1, ये कट के 11 आ गया। और काटेंगे, ये और कटेगा, 11 ग्रहिया में 121 होता है ना, कट जाएगा यार। 11 ग्रहिया में कितना होता है, 121। तो इसको इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा, 11 आ जाएगा यार, 11 आवर्स लगेगा। एक सेकंड बता रहे हैं। ठीक है, ये तुम्हारा कट गया है, 11 1 11, 121, 44, ये हो जाएगा 11। ठीक है यार, 11 चौक 44, ये कटेगा, 11 हो जाएगा। 11 कट गया, 11 आवर्स में आएगा। ठीक है, 11 आवर्स में आएगा। बट इसमें क्या है, 11 आवर्स में ये आ गया, लेकिन हमारा जो ये सब दिया गया है, ये हमारा मिस्र भिन्न दिया गया है, तो मिस्र भिन्न में हम यहीं पे बदल ले रहे हैं। ठीक है, 44 पंचे कितना होगा बाबू, यहीं से देखो, ये आवर्स में ए आंसर सही है, गलत नहीं है। अगर इसमें दिया होता तो सही था, लेकिन इसमें नहीं दिया है, तो हम यहीं से इसको क्या करेंगे, मिस्र भिन्न में बदलते हैं। ठीक है, 242 अपान में कितना था डिस्टेंस, 44 था ना। हाँ, इसको मिस्र भिन्न में बदलते हैं,
तो अगर 5 से कराते हैं, 44 × 5 कितना, 5, 520 के 0 हासिल 2, 520 222। अगर एक बार और ले जाएंगे ज्यादा हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 सही 1/2, 5 दूना 10, 11, 5 दूना 10, कितना आ रहा है यार आंसर? ठीक है, 242, 11 आ जा रहा है। आंसर इसका ये नहीं आएगा। 12 1, फिर ये कटेगा, 11 चौक 44, 4 आ गया। ठीक है, और ये कटेगा कि नहीं? ये 11 से कट गया, पहले 2 से काटो, ये 12 1 कट के, ये 11 चौक 44, ये 2 से काटेंगे 22 आएगा। ठीक है, अब सही है, यही गड़बड़ा रहा था। ठीक है, ये 11 नहीं आ रहा था। ठीक है, 22 आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 22 पंचे कितना होगा, 22 पंचे करा ले रहे हैं, 22 × 5, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 5 दूना 10, 110 आ रहा है। ठीक है, ये और कटेगा, और तो कटेगा नहीं है, 110। ठीक है, अगर 6 बार ले जाएंगे तब 6 दूना 12, 2 हासिल 1, 6 दूना 12, 132 हो जाएगा। 2 से काटना है, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 1 के 2। ठीक है, ये इतना हो जाएगा, 22 × 5, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 5 दूना 10, 1 11, 110 आ रहा है यार। ये 10 आएगा तो ये हो जाएगा हमारा, 110, 5 सही, ये 110 11/22 आएगा। तब ये आएगा यार, आंसर मैच नहीं कर रहा है इसका। ठीक है, इसमें और क्या किया जा सकता है? हाँ, एक चीज और कर सकते हैं यार, देखो कभी कभी दिमाग से ये उतर जाता है। ये काट दिए हम, कितना आया, 121 आ गया, ये आ गया हमारा 22। 11 से काट दो, 11, 11 से काटोगे, 11 ग्यारहिया में 121, 11 दूना 22, 2, ये हो गया 11/2 हो गया। इसको करते हैं 5, 1/2, ये आवर्स में आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कभी कभी क्या होता है माइंड में कैलकुलेशन गलत हो जाता है। ठीक है, अगर छोटा सा भी कैलकुलेशन लेकर फंस जाओगे फिर गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, देखो अभी कम से कम ये 4-5 मिनट बर्बाद किया है, इतना आसान था, कैलकुलेशन में गलत हो रहा था। ठीक है, ऐसे मेरे भाई का था, अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का फाइनल रिजल्ट आ गया, नियुक्ति पत्र मिल रहा है। उसमें क्या किया उन्होंने, 200 जो फाइनल मेरिट की कट ऑफ निकली थी, 200 कितना गया था, बता रहे हैं, उनकी कहानी बता रहा हूँ। उनका क्या हुआ था, वो जोड़े उड़े थे अपना, 214 नंबर बन रहा था उनका, ओबीसी कैटेगरी थी। जो फाइनल कट ऑफ लगी है, रनिंग होने के बाद जो फाइनल मेरे लास्ट में फाइनल आती है, वो 216 आती है, आई है ओबीसी की, ओबीसी की बात कर रहे हैं। उनका 200 जो था कट ऑफ, इनर्शियल कट ऑफ, वो 200 था। कट ऑफ से 14 नंबर ज्यादा थे, उनको पता था कि हमारा हो जाए, लेकिन कट ऑफ 2 नंबर ज्यादा बढ़ गए, तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो यही गलती किए थे कि एग्जाम में प्रेशर ले लिए थे, नाइट्रोजन का सूत्र पूछा था, नाइट्रोजन का सूत्र। ठीक है, नाइट्रोजन
का सूत्र पूछा था, वो नहीं ले, उसमें था एन था, N2 था, तो वो बता ही नहीं पाए। पहले देखें एन लिखा, गोला करके चले आए। नाइट्रोजन का सूत्र N2 होता है, तो इसलिए पूरा ऑप्शन नहीं पढ़े, एक क्वेश्चन वहां गलत हो गया। और एक था 3 की घाते 8, ये था 3 का 8 बार गुणा करा, जल्दबाजी में नहीं करा पाए, ठीक है, गलत कर दिए उसको भी। अगर यही 2 क्वेश्चन और ऐसे ऐसे 2-3 क्वेश्चन गलत किए, अगर यही 2-3 क्वेश्चन अगर सही किए होते, आज उत्तर प्रदेश पुलिस में मतलब हो गया होता। तो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं तुम लोग को एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि पेपर में तुम लोग भी ऐसा ना करो, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लूं सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, फिर इसके बाद, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। अब चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया है, सुनीता प्रतिदिन अपने घर से, सुनीता प्रतिदिन अपने घर से, अपने घर से विद्यालय, विद्यालय के लिए, के लिए ठीक 10 बजे, ठीक है, ठीक 10 बजे निकलती है, निकलती है, ठीक है, निकलती है। यदि वह, यदि वह 5 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है, की गति से चलती है, गति से चलती है, तो वह विद्यालय 6 मिनट, तो वह विद्यालय 6 मिनट, 6 मिनट की देर से पहुंचती है, की देर से पहुंचती है, ठीक है, 6 मिनट की देर से पहुंचती है। एवं यदि वह 6 किलोमीटर, एवं यदि वह 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, चाल से गति करती है, गति करती है, तब वह विद्यालय, तब वह विद्यालय, तब वह विद्यालय कितने मिनट में पहुंचती है, 10 मिनट पूर्व, 10 मिनट पूर्व पहुंचती है, पहुंचती है, ठीक है, 10 मिनट पूर्व पहुंचती है। विद्यालय से उसकी घर की दूरी कितनी है, विद्यालय से उसकी घर की दूरी कितनी है, ठीक है, विद्यालय से उसकी घर की दूरी कितनी है, ये पूछ रहा। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए 8 किलोमीटर, बी 11 किलोमीटर, सी 16 किलोमीटर, और डी ऑप्शन दिया है 2.5 किलोमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन है, पहले इसको ध्यान से समझो। देखो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ा करो, फिर उस पर जूझा करो तुम लोग। पहले क्वेश्चन क्या दिया है, सुनीता प्रतिदिन अपने घर से विद्यालय के लिए ठीक 10 बजे, ठीक वो 10 बजे निकल जाती है। अगर वो अपने चाल से 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, तो विद्यालय 6 मिनट की देर से पहुंचती है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती है, तब वह विद्यालय 10 मिनट पूर्व पहुंचती है। विद्यालय से उसकी घर की दूरी कितनी है।
ऑप्शन पूछ रहा है 8, 10, 16, 2.5। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या करो, मान लो, ये माना वाला सवाल है, क्या मानोगे, माना घर से विद्यालय की दूरी कितना बाबू है, x किलोमीटर, x किलोमीटर। जब x किलोमीटर ले लिए, अब प्रश्नानुसार चलो, तो दूरी हमें पता है, तो टाइम को हम इक्वल कराएंगे, ठीक है। टाइम, तो x बटे क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे टाइम निकाल रहे हैं। टाइम क्या होता है देखो, स्पीड बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो t बराबर दूरी अपान चाल होता है। तो यहाँ पे हम दूरी लगाएंगे, दूरी क्या है हमारा, x है, x रख दिए। स्पीड पहले आवर्स कितने बजे जा रही है, 5 किलोमीटर की आवर्स, तो 5 रख दिए, ब्रेकेट बंद, माइनस लगाते हैं। फिर दूसरा कंडीशन क्या था, x अपान कितने चाल से जा रही है, 6 किलोमीटर चाल से जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार 6 मिनट देर पहुंचती है, प्लस एक बार पहले, तो दोनों ऐड कर देते हैं, इधर माइनस। तो हमारा टाइम जो है, हम टाइम को इक्वल करा लिए, टाइम इक्वल हो गया। ये किसमें है हमारा, मिनट में है बाबू, मिनट में है। सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं क्या होता है आगे। एक्स अपान 5 माइनस एक्स अपान 6 बराबर, ये जोड़ के कितना हो जाएगा, 16 हो गया। अब क्या करोगे बाबू, अब इसको हावर्स में चेंज कर लो, ये सब दूरी हमारा किलोमीटर में दिया गया है, तो इसको हावर्स में करोगे, 60 से डिवाइड कर दो, काटोगे बाबू, 8 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 8/30 हो जाएगा। अब देखो इधर देखो, इसको क्या करो, 30 से ये कट जाएगा यार, देखो नीचे वाला, या तो एलसीएम ही ले लो, ठीक है, काट दो, 5×6 = 30, और 5×6 = 6×5 = 30, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, 6 कटा है, 6×5 = 30, 6x हो जाएगा, माइनस 5x इक्वल टू 8, ये बचेगा, ये घट जाएगा हमारा, x बराबर हो जाएगा 8 किलोमीटर, जो हमने माना था। 8 किलोमीटर है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया हो तो नोट कर लो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम। ठीक है, चलें आगे चलें, इसको इरेज करते हैं। अब आगे चलते हैं, हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चन मिक्स है हमारे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, देखो आसान है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है एक से 50 तक की सभी प्राकृति प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हो, योग है, प्राकृत संख्याओं का योग है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ये वाला ऑप्शन दिया गया है हमारे पास 1275, बी दिया गया है 1375, सी दिया गया है 1075, और डी दिया है 1475। देखो हर में 75 75 दिया है, 75 जो दिया है तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ठीक है। ठीक है, 75 जो दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए, कि बच्चा को लगे कि सब आंसर सही है। ठीक है, देखो कैसे करो, इसमें क्या है बाबू, इसका एक फार्मूला होता है, कोई भी अगर आ जाए 1 से 100 तक, 1 से 1000 तक, 5000 तक निकालने का इसका एक फार्मूला है। क्या होता है बाबू, देखो अगर प्राकृतिक संख्या है, n ब्रेकेट में n+1 डिवाइडेड बाई n, यही होता है फार्मूला। ठीक है, दो तरह से इसको किया जा सकता है, डिवाइडेड बाई 2 होता है, सॉरी डिवाइडेड बाई 2 होता है। ठीक है, इसका दो फार्मूला है, इससे चाहे तो हम निकाल लें, इसमें जो है कैलकुलेशन हमारा आसान होता है। देखो दोनों तरीका बताता हूँ,
एन की वैल्यू कहाँ तक जाना है, 50 तक, 50 रख दिए, 50 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दिए, ये 25 हो गया, कट गया, ये 25 गुणे 50 एक 51, गुणा करवाते हैं, यहीं पे करवा देते हैं, 51 गुणे 25, 5 इक्के 5, 5 पचे 25, 2 इक्के 2, 5 दूना 10, 5 7 2 11, 11 1275, 1275 ये इसका आंसर होता है बाबू। ठीक है, 1275 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। ठीक है, ये ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो इसको एक फार्मूले से और कर सकते हैं बच्चा लोगों। 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, 50 तक जा रहा है। ये हमारा क्या बन रहा है, समांतर श्रेणी बन रहा है, समांतर श्रेणी बन रहा है। तो समांतर श्रेणी में पहला पद ए, डी क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस सार्वधातुक, दो में से एक घटाएंगे, एक हो जाएगा। और हमें लास्ट टर्म दिया है, एल दिया है। ठीक है, एल 50 दिया है, तो एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई 2 ए प्लस एल होता है। ठीक है, तो एन की वैल्यू कितना दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 50 है, 50/2 कर दिए, ए की वैल्यू 1 दिया है, प्लस एल, एल मतलब लास्ट टर्म 50 दिया है। ठीक है, ये कट गया हमारा, कितना आया बाबू, 25, ये जुड़ के कितना आया, 51, कट के 51 गुणे 25 कराए थे, 1275 आया। ठीक है, ये तरीका दोनों सही है, किसी भी तरीके से तुम निकाल सकते हो। ठीक है, चलो समझ में आया हो तो नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, सिर्फ डिजिट आपको चेंज करता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है, तुम लोग तो ऐसे ही इसको देख कर ही बता दोगे। कक्षा 9 का क्वेश्चन है, ठीक है, 10 का है, पढ़े भी होगे। निम्नलिखित निम्नलिखित देखो, और एक क्या, एक चीज ध्यान देना, जो कंपटीशन में आपके ये क्वेश्चन पूछेंगे, ज्यादा कैलकुलेशन उसमें लंबा नहीं रहेगा, कैलकुलेशन आसान रहेगा। एग्जामिनर जो पेपर सेट करता है उसको पता होता है कि अगर हम कैलकुलेशन लंबा दे दिए तो एक बच्चे का 2 4 में दे दिए तो पूरा टाइम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो इस हिसाब से देता है कि मतलब कैलकुलेशन भी ज्यादा ना हो और दिमाग बच्चे का लगे उसमें। तो ठीक है, तो ये चीज एक आध क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम देखा गया है। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी कौन सी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन दे रहे हैं, पहला है √25, बी आला है रूट का 16, सी दिया है √36/59, और डी दिया है रूट का 3। तो बच्चा लोगों, इसको तो आंख मूंद के तुम लोग तो बता ही दोगे कि सर इसमें पकड़ो, कमेंट में बताओ जल्दी। देखो, परिमेय संख्या क्या होती है इसको पहले समझो। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है, बट 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 मतलब q इज नॉट इक्वल टू q। ठीक है, अगर इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो दिस इज कॉल्ड परिमेय संख्या है। ठीक है, रेशनल नंबर। ठीक है, ये होता है इसका हिसाब किताब परिमेय संख्या। तो इसको देखते हैं, √5 हमारा क्या है, √5 को अगर बाहर निकालेंगे अंदर करेंगे तो 5 × 5 जोड़ा बन गया, बाहर आ गया, 5 हो गया, 5/1 p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अगला √16 का जब करेंगे 4 × 4, एक 4 बाहर आ गया, 4/1 p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अगला क्या है 36/40, इसको करेंगे क्या आएगा, ऊपर 6 × 6, नीचे 7 × 7, बाहर निकल के 6/7 आ गया। तो ये भी परिमेय संख्या है।
रूट थ्री को जब हम लोग बाहर निकालेंगे 1.734 ऐसे कुछ आएगा, ये रिपीट होता चला जाता है। ठीक है, इसलिए हमारा ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको कक्षा 10 में आप लोगों ने सिद्ध किया होगा कि रूट सिद्ध कीजिए, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। उसमें उल्टा मानते थे कि माना रूट 3 एक परिमेय संख्या है, फिर लास्ट में विरोधाभास उत्पन्न करके उसको सिद्ध करते थे अपरिमेय संख्या। तो ऐसे क्वेश्चन में टाइम नहीं बर्बाद करना है, क्वेश्चन आएगा तुरंत फटाक से मार के हट जाना है, क्योंकि एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट रहेगा। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बाबू, क्या दिया गया है 5 में। इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में के किस मान के लिए, के किस मान के लिए m-2 व्यंजक m² माइनस 5m प्लस का के का गुणनखंड होगा, का गुणनखंड होगा। ठीक है, पहला आपका है ऑप्शन में 6, बी आपका ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 5। ठीक है, इसमें पूछा है आपका क्या होगा, के का वैल्यू पूछा है। तो देखो बच्चा लोग कैसे करोगे इसको, के किस मान के लिए, ये व्यंजक का गुणनखंड, तो के का मान निकाल लेते हैं। बहुत सिंपल है बच्चा लोगों, इसको ये सब क्वेश्चन आपको नोट्स में भी मिलेगा। ठीक है, इससे और बेहतर बेहतर मिलेगा, ये भी कम नहीं है। ठीक है, ये भी आ सकता है पेपर में डिजिट चेंज करके। एम क्या दिया है, m-2 बराबर 0 कर ले रहे हैं, एम बराबर हमारा 2 आ गया, एम की वैल्यू 2 आ गई। व्यंजक क्या दिया हमें, ये दिया है m² माइनस 5m प्लस का के बराबर का 0 रख लेते हैं। एम की वैल्यू 2 का स्क्वायर कर लिए -5 इंटू 2 प्लस का के बराबर का 0, 4 माइनस 10 प्लस के बराबर का 0, ये घट के -6 प्लस के बराबर का 0, 6 उधर जाएगा प्लस में आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चा लोग, कैसे आया है ये कैलकुलेट किया। पहले क्या किया है, ये हमें दिया गया था मान, यहाँ से m का मान निकाल लिए। m का मान निकालने के बाद जो व्यंजक दिया गया था इसमें m की वैल्यू पुट कर दी, m की वैल्यू 2 रख दिए, यहाँ पर भी 2 रखे हैं, के बराबर 0 पर 2 का स्क्वायर किए 4 आ गया, माइनस 5 दूना 10 आ गया प्लस का के, ये घट गया 10 में से 4 गया -6 प्लस के बराबर 0, इसको इधर भेज दिए के बराबर 6। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया हो तो नोट करो, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, चलो चलो ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, देख लो। एक जल का एक नल, एक जल का एक नल टंकी को सी घंटे में भरता है, में सी घंटे में भरता है एवं तलों पर तलों पर लगा नल बी घंटे में नल बी घंटे में टंकी को खाली कर देता है।
कर देता है, कर देता है जब दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए, जब दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, जब दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 1 घंटे में भर जाता है, तो टंकी 1 घंटे में भर जाता है, भर जाता है, ठीक है, भर जाता है। तो इसमें रिलेशन बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए बराबर दिया है ए बी प्लस ए बाई सी, बी ऑप्शन आपका दिया है ए अपान ए बराबर 1/c-1/b, और सी ऑप्शन आपका दिया है ए अपान 1/a बराबर 1/b-1/c, डी ऑप्शन आपका दिया है ए बराबर b प्लस सी, ये दिया गया है। तो पहले हम लोग गौर से समझते हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। एक नल का, एक नल है का एक नहीं, एक जल का नल, एक जल का एक नल टंकी को एक के नल बाद ध्यान देना वो सी घंटे में भरता है एवं तलों में, तलों पर लगा नल कोई उसके नीचे, बाबू बच्चा लोगों देखो ऐसे देखो, थोड़ा फील करा देते हैं। ये क्या है बाबू, ये तुम्हारा कोई क्या है, टंकी है, ठीक है सर, टंकी लगा दे रहे हैं, एक नल टंकी सी घंटे में भरता है, ये कोई बाबू नल है, ठीक है, ये क्या है, मान लो ये कोई नल है, ठीक है, यहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है, इसमें ये भर रहा है, ये सी है, ठीक है, और भरता है बी घंटे में खाली कर तल पे, ये जो नलवा लगा है यहाँ पे लगा है, इसके तल पे एक नल यहाँ पे लगा है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लगा, ये क्या कर रहा है, ऐसा ही देखना, ठीक है, यहाँ से ये नल बी, ठीक है, ये बी नल बी खाली करता है, ठीक है, और अगर ए प्लस दोनों एक साथ करता है, दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो 1 घंटे में भर जाता है, इसको भी खोल दे रहे हैं, इसको भी खोल दे रहे हैं, फिर भी टंकी जो है 1 घंटे में भर जा रहा है, यानी कि इसकी इफिशियंसी ज्यादा है इसके कंपेयर में, नल भी हमारा बड़ा होगा, तभी तो 1 घंटे में ये भर दे रहा है, ये निकाल ही नहीं पा रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो देखो नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया पानी मान ले रहे हैं, नल नल द्वारा 1 आवर्स में भरा गया पानी, भरा गया पानी क्या होगा बाबू, 1/, नल सी भरत है तो 1/c हो जाए, ठीक है, भाग इतना भाग पानी भरेगा ये भाग, ठीक है। अगर हम लोग देखें तब फिर इसके बाद जो हमारे तल पे नल लगा है, तल वाले नल द्वारा 1 घंटे में पानी खाली किया गया भाग क्या होगा, खाली किया गया भाग 1/, कौन खाली कर रहा है, बी भाग, ठीक है, 1/b भाग हो जाएगा, इसको स्मॉल में सब, ठीक है, 1/b भाग। अब देखो खाली 1 घंटे में टंकी में आए पानी का भाग, 1 घंटे में यहाँ पे देखते हैं 1 आवर्स में टंकी में आए पानी का भाग, पानी का भाग क्या होगा बाबू, पानी का भाग क्या है हमारा, कौन सा, 1 घंटे में भर जाता है, 1 घंटे में जो पानी आ रहा है 1/a भाग आ रहा है,
ठीक है, अब हम लोग का प्रश्नानुसार क्या देखेंगे। प्रश्नानुसार क्या होगा बाबू, प्रश्नानुसार हमारा क्या हो जाएगा। तो टंकी में जो पानी आ रहा है 1/A आ रहा है। ठीक है, तो हमारा जो 1 घंटे में जो इसके द्वारा भरा गया भाग, इतना भाग 1/C भाग भर जा रहा है। कितना खाली हो रहा है टंकी में, 1/B भाग। ठीक है, इतना समय लग रहा है, इतना खाली। इसमें कोई रिलेशन मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया हो बच्चा लोगों, नोट करो, फिर आगे चलते हैं। चले इरेज कर, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। ठीक है, हम लोग को फिजिक्स भी अभी पढ़ाना है। ठीक है, उसमें भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे और कुछ थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो बच्चा लोगों, दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था, 8 है ना। 6 था ना, 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। व्यंजक व्यंजक 3y³ प्लस y³ माइनस 19y+6 को y-3 से विभाजित करने पर शेषफल होगा। शेषफल है, ऑप्शंस दिए गए हैं। ए वाला है 39, बी वाला है -39, सी वाला है हमारा 72 और डी है -72। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है, से विभाजित करने पर। ठीक है, देखो क्वेश्चन समझो। व्यंजक ये दिया गया हमारा, ये हमारा व्यंजक है, पी वाई है जो व्यंजक है, इससे हम विभाजित कर रहे हैं, तो हमारा शेषफल क्या होगा। अगर हम ये इसका अगर एक गुणनखंड खंड होगा तो इसको पूरा विभाजित करेगा, लेकिन ये बोला है कुछ शेषफल बचेगा। शेषफल बचेगा तो यहाँ पे y की वैल्यू निकाल कर इसमें रख दे रहे हैं, रख करने के बाद सॉल्व कर रहे हैं, जो बचेगा वही हमारा शेषफल हो जाएगा। ये कर सकते हैं, ये आसान तरीका है। थोड़ा और लंदी में जाएंगे, इसको लिखते हैं और इससे इसमें भाग देते हैं, तो ये काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा हमारा। लंबा हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा, टाइम ज्यादा खर्चा होगा। तो टाइम बचाने के लिए हम लोग कर रहे हैं ये वाला प्रोसेस। ठीक है, y बराबर -3 दिया है, y निकालेंगे, यहाँ पर प्लस का 3 आएगा। व्यंजक हमारा दिया है, ये पी वाई कितना दिया है बाबू, 3y³ प्लस y³ माइनस का 19y+6 रखते हैं वैल्यू। 3 प्लस 3 की पावर, ये पावर 2 हो गया यार, कितना दिया गया है, अब पावर 2 है यार, 2 है। ठीक है, यहाँ पे क्यूब हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, प्लस माइनस का 19 और y की जगह पे क्या है 3 प्लस का 6। सॉल्व करते हैं इसको, ये 3 हो जाएगा, गुड़े 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, त्रिक 27, 27 3 81, डायरेक्ट 81 लिख दे रहे हैं, प्लस ये 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, माइनस 9 दूना 19 दूना 38, 19 3 57, 57 और प्लस का 6 कितना हो जाएगा, 57 प्लस का 6 63, 63 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों जोड़कर ये कितना हो जाएगा 80, 90, ये टोटल 90 हो जाएगा। 90 में से इसको घटाते हैं, ये 3 आ जाएगा, 7 आएगा और यहाँ पे बचा हमारा 8, 27 माइनस का 27 है। क्या कुछ घटाने में गलती हो गया क्या, 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे बचा 8। क्या हुआ यार, कुछ गलत हो रहा है क्या, आंसर नहीं मैच कर रहा है। दो, ठीक है, एक बार पूरा फिर से करते हैं। वैल्यू रख दी है 3 गुड़े, ये इसका ये हो गया, ठीक है, प्लस y² माइनस का 19, ठीक है, यहाँ पे 3 त्रिक का 9,
9 त्रिक 27 तिया 27 तिया 81 हो गया, प्लस 3 त्रिक का 9 हो गया, माइनस 19 का 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57, 57 और 6 कितना हुआ, 63 होगा ना, 63 ये जुड़ के ये 90 हो जाएगा, 90 माइनस 63, वही तो आ रहा, 73, 73 10 83, 27 आ रहा है, ऑप्शन में 27 नहीं है ना, एक सेकेंड। कौन सा क्वेश्चन था, व्यंजक का था ना, आना तो चाहिए इसको। कौन सा था ये, ऑप्शन 39, y बराबर 3, अगर रख रहे हैं हम 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 तिया 81 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 81 प्लस 9, यार क्वेश्चन कहाँ गया इसका, एक सेकेंड, इसमें आंसर हमारा 27 आ रहा है, इसमें कुछ फॉल्ट हुआ होगा, देख ले रहे हैं क्वेश्चन कहाँ गया है। क्वेश्चन 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 कहाँ गया इसका, यह किसका है, बहुपद, इसका यार क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन कहाँ गया तब पता चले, आंसर कुछ फॉल्ट है, क्वेश्चन मैं अच्छा सेलेक्ट किया था, एक सेकेंड। इसका क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, ठीक है, यहाँ से कितना आ रहा है हम लोग का कैलकुलेशन, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 3 आया, ठीक है, 81 आ गया, ये 3 त्रिक का 9 हो गया, माइनस है 19 दूना 38, 19 तिया 57, ठीक है, 19 तिया 57 ही होता है ना, 9 त्रिक 27 के 7 हासिल 2, ठीक है, 19 तिया 57 हो गया, 3 त्रिक का 9, ठीक है, 19 तिया 57 प्लस का 6, 57 3 60, ये कितना आ रहा है, 27 आ रहा है ना, प्लस का 27 आ रहा है, अगर मान लो डिवाइड करके आओ निकालते हैं, लंबा प्रोसेस है, उससे देखते हैं कितना आता है, वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 19 वाई प्लस का 6, अगर इससे भी यही आ गया जान लो ये सही है, वाई माइनस 3, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है इसलिए प्रॉब्लम, कितने से ले जाएंगे, ये बर्बाद करना है हमें 3 वाई स्क्वायर से, तब जाके ये 3 वाई स्क्वायर क्यूब होगा, माइनस 3 त्रिक का 9, 9 वाई स्क्वायर, यही होगा ना, ठीक है, माइनस कर दिए प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये जोड़कर कितना 10 वाई
स्क्वायर माइनस 9y प्लस का 6। अब इसको कितना ले जाएंगे, प्लस का 10y, 10y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 30y माइनस प्लस कट जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कट के ये आएगा 11y प्लस का 6। फिर यहाँ पे प्लस करेंगे हम लोग, कितनी बार ले जाएंगे, प्लस का 11, 11y प्लस 11×3 माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये घट के कितना आएगा, ये घट के 33 में से 6 जाएगा 27, माइनस का 27। यहाँ पे प्लस का आ रहा है ना, ये जब हमारा घटेगा माइनस प्लस, ये यहाँ पे घटाएंगे ना, तो घटाएंगे जब माइनस, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 27, यहाँ पे प्लस का 27, यहाँ पे प्लस है ना तो प्लस का 27 आएगा, ठीक है। 27 ही आएगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, बट इसका राइट आंसर जो होगा 27 आएगा, ठीक है, क्योंकि इस विधि से भी 27 आ रहा है, इससे भी 27 आ रहा है, तो ठीक है, इसका फाइनल आंसर हमारा जो होगा वो 27 आएगा, ठीक है। नोट कर लो, ऑप्शन गलत दिया होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों विधि से इसीलिए हमने लगाया। चलो आगे चलें क्वेश्चन की, अब कल कराएं। चलो आओ जल्दी जल्दी का क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आओ चलो जाने दो, आज की क्लास यहीं पे रखें, तब अब कल कराएंगे, ठीक है। आओ एक क्वेश्चन अच्छा देख लो तुम लोग, देखो 8वां नंबर क्वेश्चन देखो। 3 की पावर m-1 दिया है प्लस 3 की पावर m+1 दिया है, बराबर का कितना दिया है 810। तो m का मान होगा, ये पूछा है। m का मान होगा, ऑप्शन नंबर ए दिया है 5, बी दिया है हमारा 4, सी दिया है 6, डी दिया है 3, ठीक है। 3 दिया है तो देखो क्या होगा। हम लोग को इसमें क्या करना है, कोशिश करते हैं यम निकालना है। 3m, इसको लिख सकते हैं 3m इंटू 3 का पावर -1 लिख सकते हैं, गुणा में घाते जुड़ते हैं -2, प्लस इसको 3m इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं, बराबर का 810 ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, 3m हम लोग कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा कि नहीं बाबू, लेकिन ये तो माइनस है ना, भाग करेंगे यहाँ, भाग में घाते घटते, ठीक है, भाग करेंगे तभी तो घात घटेगा, गुणा में घाते भाग में रहेगा तो घात घट जाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे 3m कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचा 1/3 प्लस का 3 बराबर का 1, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, 3m 1 + 9 बराबर का 810, 3m ये 10/3 बराबर का 810, ठीक है। ये इसको उधर भेजते हैं, 3m बराबर 810 गुणे 3/10, ये 0 0 कट गया, 81 बचा। 3m बराबर 81 को कितनी, 3 3 3 तिरकन 9 तिरक 27 3 81, ठीक है। 3m 3 तिरकन 9 तिरक 27 3 81, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, m बराबर 4 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोग को समझ में आई होगी, समझ में आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेहनत करते रहो, इस बार सिलेक्शन दिलवा के मांगेंगे सबको, ठीक है।
चलो ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको फिजिक्स की क्लास में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखना, पढ़ाई लिखाई जारी रखना। ओके।